हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी मेंटल की क्लास से, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उसमें का एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। देखिए, हर बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट हम इसमें बहुत ही ईजी वे में समझेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता क्या है, आप कैसे इसको बहुत ही ईजिली वे में समझ सकते हैं। इसके 4 मॉडल हैं, उसी के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो इसको हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसके जो हैं 4 मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप इसको समझा सकते हैं। चलो फर्स्टली मॉडल पढ़ लेते हैं। मेडिकल मॉडल, इसके अंडर में कितने आते हैं? फिजियोलॉजिकल आता है, केमिकल आता है और जेनेटिक आता है। इसमें क्या होता है, जब कोई फिजियोलॉजिकल से रिलेटेड कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मॉडल होता है। बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जेनेटिक होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियर मॉडल में क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी देखते हैं, कंटेस्ट और पैटर्न। फ्रीक्वेंसी में हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ओसीडी पेशेंट हो गए। ओसीडी पेशेंट होते हैं, ओसीडी पेशेंट में क्या होता है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं तो वो अपना जैसे हैंड वॉशिंग करते हैं तो वो अपना 2-3 मिनट में हैंड वॉश करके चले जाते हैं। बट जो ओसीडी के पेशेंट होते हैं वो अपना धुलते ही रहते हैं, धुलते कम से कम आधा घंटा तो अपना हैंड वॉशिंग में ही लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में क्या होता है, कॉन्टेस्ट मतलब बात करें तो मुद्दा, किसका मुद्दा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं टेंजेंशियलिटी और सरकमस्टेंशियलिटी के पेशेंट जो आते हैं इसके अंडर में आते हैं। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न एक होता है, पैटर्न मतलब तरीका, तरीके से कैसे करते हैं। तो इसमें हम कैसे बिहेवियर को देखेंगे, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे समझ लीजिए जैसे ब्लॉक बने हुए हैं। मान लो कोई पेशेंट है, वो पहले आएगा, इसमें पैर रखेगा, फिर इसमें पैर रखेगा, फिर इसमें रखेगा। अगर इसमें रखना भूल गया तो वो बोलेगा नहीं 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 रॉन्ग हो गया, तो वो क्या करेगा, फिर से स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करेगा। एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, सोशियो कल्चर मॉडल। सोशियो कल्चर मॉडल में क्या होगा, ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं होता है। ऐसे बिहेवियर को हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। फॉर एग्जांपल के लिए, किसी को ट्रोल नहीं कर रही हूँ बट फॉर एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल, उर्फ़ी जावेद। उर्फ़ी जावेद की ड्रेसिंग सेंस ऐसी है कि जिसे हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो कोई भी रिलीजियस हो, हिंदू हो या फिर मुस्लिम कल्चर हो, किसी भी कल्चर में ऐसा अलाउ नहीं है, वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो वो कौन सा बिहेवियर में कन्वर्ट होगा, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट में होगा। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो प्लीज़ ऐसा एग्जाम्पल मत लीजिए, बस ये समझने के लिए था, लिख नहीं सकते। लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसा होता है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से आप बनाकर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट मॉडल, 4th मॉडल है स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल में क्या होता है, इसमें ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ग्राफ में क्या होता है, +2 -2, यहाँ तक कि हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल बिहेवियर। +3 -3, मतलब जितने इधर के होंगे -3 के बाद से, इधर +3 के बाद से, वो कौन से बिहेवियर आएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर में गिना जाएगा। अभी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा तो मैं फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे बीपी है, बीपी मेज़र करते हैं 120/80, तो नॉर्मल तो इतना होता है। समझ लीजिए 120/90 हो तो कितना नॉर्मल रहेगा, तब भी नॉर्मल रहेगा सेम। और 100 समझ लीजिए 100/80, तब भी नॉर्मल रहेगा। अगर 100 से बिलो जा रहा है और उधर 80 से बढ़ रहा है तब एबनॉर्मल बिहेवियर, सेम वैसे ही कन्वर्ट करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। देखिए, हर बुक में अलग अलग अपना तरीका होता है लिखने का, कई कई बुकों में थ्योरी के पोर्शन में होता है, बट आप इस कॉन्सेप्ट को लिख के अपनी कॉपी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, 5 मार्क्स में, 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता भी है। देखिए, ऐसे ईजी कॉन्सेप्ट मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो स्टडी में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो
मेरे को ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को भी होती होगी। तो मैं आपको ऐसे ही बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट बताऊँगी, जिससे कि आपको विदाउट हार्ड वर्किंग आप चीज़ों को कर पाएँगे और अच्छे से ईज़िली तरीके से समझ पाएँगे और अपनी कॉपी को इफ़ेक्टिव बना पाएँगे। देखिए, लिखते तो सभी हैं, बट कॉपी को इफ़ेक्टिव बनाना वो मैटर करता है। तो आप कॉपी को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं? प्लीज़ फ़ॉलो करिए इस कॉन्सेप्ट को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे मार्क्स इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करके गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।